पोएट्स एंड पैनकेक्स। आज के वीडियो में हम क्लास 12th की एक बहुत ही रोचक और व्यंग्यात्मक कहानी पोएट्स एंड पैनकेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये अध्याय प्रसिद्ध लेखक अशोक मित्रन द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से जेमिनी स्टूडियोज़ में काम करने वाले तरीके, वहाँ की राजनीति, कलाकारों की स्थिति और फ़िल्मी दुनिया की सच्चाई को बड़े ही ह्यूमरस अंदाज में प्रस्तुत किया है। इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है, इस चैप्टर के टाइटल को सुनने में ज़रा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे जो अर्थ है और व्यंग है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस चैप्टर की समरी, थीम, कैरेक्टर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को विस्तार से समझते हैं। हमेशा की तरह हम राइटर से शुरुआत करेंगे, बट आप चाहते हैं कि हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मिले तो आप इस पार्ट को स्किप करके लास्ट वाले मोमेंट में जा सकते हैं। पोएट्स एंड पैनकेक्स बाय अशोक मित्रन। अबाउट द राइटर। ओरिजिनल नेम जगीशा त्यागराजन। पेन नेम है अशोक मित्रन। ये रिनाउंड इंडियन तमिल राइटर हैं। वर्क एज ए जूनियर असिस्टेंट एट जेमिनी स्टूडियो, नोन फॉर सिंपल एंड रियलिस्टिक एंड सटाइकल राइटिंग। ये नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज और ऐसे दोनों लिखते हैं। इनकी फेमस वर्क है माई ईयर्स विद बॉस, राइट्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस। चैप्टर की जो थीम है ये सटायर है फिल्म इंडस्ट्री एंड वर्किंग कल्चर पर, एक्सप्लॉयटेशन एंड हायरार्की इन वर्क प्लेस, कन्फ्यूजन बिटवीन आर्ट एंड कमर्शियल सिनेमा, मिसअंडरस्टैंडिंग है इंटेलेक्चुअलिज्म की, अन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रिएटिव टैलेंट, फियर, इनसिक्योरिटी एंड ईगो इन प्रोफेशनल लाइफ। शॉर्ट समरी है यहाँ पर इस चैप्टर की। इस शॉर्ट समरी में आप देख सकते हैं कि पोएट्स एंड पैनकेक्स एक ह्यूमरस एंड क्रिटिकल अकाउंट है अशोक मित्रन का, जो कि उन्होंने कई सालों तक जेमिनी स्टूडियो में काम करने के बाद हासिल किया है। ये चैप्टर हमें बताता है मेकअप डिपार्टमेंट, ऑफिस पॉलिटिक्स, misuse of writers, ignorance of staff about communism and poetry. The title refers the popular makeup brand symbolized supremacy in cinema. Through irony, the author exposes the inefficiency and confusion between the film industry. इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो इस चैप्टर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहाँ पर आप इसे यूज़ करें तो आपके मार्क्स बेहतर हो सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि चैप्टर हमेशा की पॉइंट से चलता है। Pancake was a makeup brand, not a food. Excess makeup confused discomfort to actor. Clear hierarchy existed among workers. Writers held the lowest status. Legal advisor created fear. Communism was misunderstood. Stephen Spender's visit caused confusion. स्टूडियो लैक्ड क्रिएटिव क्लैरिटी। ये सारे जो की पॉइंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एग्जाम में अगर आप लिखें तो आपकी आंसर राइटिंग को और बेहतर बना सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इजी चैप्टर होते हैं वो तो सब बच्चे कर लेंगे, बट हार्ड चैप्टर जैसे पोएट्स एंड पैनकेक्स हो गया, द इंटरव्यू हो गया, द थर्ड लेवल हो गया, यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। और ऐसे दिक्कतों से दूर होने के लिए आप चैप्टर की समरी ना पढ़ के जाएँ, बल्कि उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, की पॉइंट्स हैं, अगर आप उसको पढ़ के जाएँ, दैट विल हेल्प यू अलॉट। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस चैप्टर के कौन कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में आप देख सकते हैं अशोक मित्रन है, द बॉस है, सुबू है, ऑफिस बॉय है, लीगल एडवाइज़र है एंड स्टीफन स्पेंडर है। अशोक मित्रन कहानी के लेखक और जूनियर असिस्टेंट हैं। द बॉस हेड ऑफ जेमिनी स्टूडियो है। सुबू लॉयल एंड क्रिएटिव असिस्टेंट है। ऑफिस बॉय मेकअप हेल्पर एंड फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन वो लीगल एडवाइज़र, सिंबल ऑफ फियर। स्टीफन स्पेंडर इंग्लिश पोएट है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2010 से लेके अभी तक के सालों में जो पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको कलेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। तो पहला क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, व्हाट डज द टाइटल पोएट्स एंड पैनकेक्स सजेस्ट? पोएट्स एंड पैनकेक्स का जो टाइटल है वो क्या सजेस्ट करता है? ये टाइटल एक कॉन्ट्रास्ट है क्रिएटिव राइटर्स, पोएट्स एंड विथ पैनकेक्स, एक मेकअप ब्रांड का। ये आप इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। पोएट एंड पैनकेक्स जो टाइटल क्या रेफर करता है? इट ह्यूमरसली हाईलाइट्स द सुपरफिशियल फिल्म इंडस्ट्री व्हेन अपीयर्स मैटर्स मोर देन क्रिएटिविटी। 2012 में वाई वॉज द ऑफिस बॉय अनहैप्पी? क्योंकि ऑफिस बॉय को ऐसा लगता है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उसे उतनी सैलरी नहीं दी जा रही है इतने सालों की काम के बदले जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। ही ब्लेम्ड सुबू फॉर हिज फेलियर एंड बिलीव हिज टैलेंट वॉज वेस्टेड। 2014 में सवाल पूछा गया है, हाउ वर राइटर्स ट्रीटेड इन जिमिनी स्टूडियो? राइटर्स वर इग्नोर एंड अंडर वैल्यूड, देयर आइडियाज वर रेयरली यूज एंड दे हेल्ड द लोवेस्ट स्टेटस इन द स्टूडियोज हायरार्की। मतलब जितने सारे लोग हैं उन सारे लोगों में भी राइटर सबसे लास्ट पोजीशन पर आएगा। 2016 में सवाल पूछा गया है, व्हाट वाज द रोल ऑफ लीगल एडवाइजर? द लीगल एडवाइजर रिप्रेजेंट फियर एंड अथॉरिटी। हिज प्रेजेंस साइलेंस एम्प्लॉयज एंड डिस्करेज ओपन एक्सप्रेशन। व्हाई डिड स्टीफन स्पेंडर विजिट फेल टू इम्प्रेस?
अब जो स्टाफ है वो कुड नॉट, वो उनका जो एसेंट है, उनकी जो बोली है, जो भाषा है, वो समझ ही नहीं पाते थे और उनके आइडियाज़ जो वो रखते थे, उसको भी वो मिसअंडरस्टूड कर लेते थे। उनके लेक्चर मानो ऐसे लगते थे जो पूरी तरीके से इर्रेलेवेंट हो और ये कन्फ्यूज़न लोगों में क्रिएट करते थे इंस्टीड ऑफ इंस्पिरेशन। 2020 में सवाल पूछा गया है, व्हाट वाज़ सुबु's इम्पोर्टेंस इन जेमिनी स्टूडियो? सुबु एक बहुत ही क्रिएटिव और क्विक थिंकिंग इंसान था। ये बॉस के लिए काफ़ी लॉयल था। ही कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू फ़िल्म मेकिंग बट फेस जेलसी। उसने ऑब्वियस सी बात है फ़िल्म मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, बट इसके बावजूद उसे जेलसी, ईर्ष्या का सामना करना पड़ता था लोगों के थ्रू। 2022 का सवाल आया है, व्हाट डज़ मेकअप डिपार्टमेंट सिम्बलाइज़? इट सिम्बलाइज़ इनएफिशिएंसी, हायरार्की एंड एक्सप्लॉइटेशन विदिन द स्टूडियो सिस्टम। 2024 का सवाल है, व्हाट एटीट्यूड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री इज क्रिटिसाइज? द चैप्टर क्रिटिसाइज द इंडस्ट्रीज डिसगार्डेड फॉर क्रिएटिविटी एंड ओवर एम्फेसिस ऑन ग्लैमर। ये चैप्टर क्रिएटिविटी को दूर करके सिर्फ और सिर्फ जो ग्लैमर है उस पे फोकस करती है कि किस तरीके से लोगों को, राइटर को दूर कर दिया जाता है और सिर्फ मेकअप मेकअप डिपार्टमेंट ही है, उन्हीं का जिंदाबाद किया जा रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं, डिस्क्राइब द वर्किंग कंडीशन इन जेमिनी स्टूडियो। अब इस जेमिनी स्टूडियो के वर्किंग कल्चर को अगर आप देखें तो ऊपर के की पॉइंट्स में मेंशन किया गया है। बहुत ही रिजिड और हायरार्की वाला है, अनहेल्दी वर्क इन्वायरमेंट है, वर्कर को डराया जाता है लीगल एडवाइज़र के नाम पे, फ्रीडम का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये काफ़ी कम है, राइटर्स को अंडर वैल्यूड किया जाता है, क्रिएटिविटी का जो टैलेंट है उसको वेस्ट किया जाता है, मेकअप डिपार्टमेंट और पुअर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इनएफिशिएंसी शो करता है। ये स्टूडियो फेस करता है अथॉरिटी अपीयरेंसेस क्रिएटिविटी के नाम पे। क्रिएटिविटी तो कुछ बची ही नहीं है। कैरेक्टर स्केच ऑफ सुबु। अब कैरेक्टर स्केच ऑफ सुबु में आप देखेंगे तो सुबु काफ़ी टैलेंटेड और इमेजिनेटिव पर्सन है। ये बॉस के लिए लॉयल है और यू नो कुछ भी क्रिएटिव आइडिया उसे जनरेट करना होता है तो वो तुरंत जनरेट करके दे देता है। डिस्पाइज हिज एबिलिटीज़ ही रिमेन इन द बैकग्राउंड, क्योंकि उसके होने से बहुत सारे जो कलीग हैं उन्हें जेलसी फील होती है। ही रिप्रेजेंट अंडर रिकॉग्नाइज टैलेंट। ये बड़ी खूबसूरत लाइन लाइन आती है कि जितने सारे टैलेंटेड लोग हैं उसमें वो भी टैलेंटेड है लेकिन उसे उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। हाउ डज द ऑथर यूज ह्यूमर एंड सटायर? अशोक मित्रन यूजेस जेंटल ह्यूमर एंड आयरनी टू एक्सपोज absurdities of the film industries. He mocked excessive makeup, meaningless intellectual discussions, office politics, satire में criticism engaging and effective. उन्होंने सटायर तो किया है लेकिन सटायर करने के साथ ही साथ उन्होंने कोशिश की है डू नॉट टू हार्म एनीवन और डू नॉट टू हार्म एनीवन्स सेंटिमेंट। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स रखने की ज़्यादा कोशिश की है जिससे कि ये चैप्टर लोगों के बीच में एक कंट्रास्ट बनकर रहे, न कि जेलसी। 2021 में सवाल पूछा गया है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ स्टीफन स्पेंडर्स विजिट? स्टीफन स्पेंडर का जो विजिट है वो हाईलाइट करता है कल्चरल गैप बिटवीन इंडियन स्टूडियोज वर्कर एंड वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स। वो जब पोएट्री ही टॉक्स ऑन पोएट्री एंड कम्युनिज्म कंफ्यूज द स्टाफ शोइंग देयर इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ एक्सपोजर। क्योंकि देखिए वेस्टर्न कल्चर में और इंडियन स्टूडियो के कल्चर में काम करने का जो तरीका है वो काफ़ी अलग है और अगर आप दोनों को सिमिलर लेके चले तो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम हो जाती हैं। एक्सप्लॉइट Explain the significance of the title. The title reflects the contrast between poets and pancakes, makeup brand. It symbolizes the dominance of superficial glamour over creativity in the film industry. एग्जाम टिप्स मेरी तरफ से जो बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके चैप्टर के रिगार्डिंग, आप चाहें तो इन्हें एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा और इसे ही फॉलो करिएगा। ऑलवेज एक्सप्लेन टाइटल सिग्निफिकेंस, और आपको पता चल गया पोएट मतलब राइटर्स, पैनकेक्स मतलब makeup brand. Always explain title significance, focus on satire and humor. Learn Stephen Spender's episode. Use examples from studio's life. Keep answer structure and precise. Most expected question 2024 में short question में meaning of the title, role of Subu, status of writers, makeup department, symbolism. एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर से वर्किंग कल्चर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, satirical element in the chapter, character sketch of Subu, authors criticism of film industry. आई होप ये छोटा सा चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा इससे और इस चैप्टर में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, उन सभी को भी आपने नोट किया होगा। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय साइड, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक को इसी सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।